यस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? अगेन टाइम सीरीज एनालिसिस की बात करेंगे। कल हम लोगों ने टाइम सीरीज एनालिसिस स्टार्टिंग का बात कर लिया था। आज हम लोग बचा हुआ टाइम सीरीज एनालिसिस पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन। जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लो ताकि सेशन को स्टार्ट कर सकें। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी हैव टू बी स्टार्ट द टाइम सीरीज एनालिसिस। तो कल तो सभी लोगों ने ज्वाइन किया ही था लेक्चर, तो उसी के आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्टिंग से ही करेंगे। तो कल जो पढ़ा दिया था उसको जल्दी से लेके खत्म करेंगे, उसके बाद कल जहाँ तक कल पढ़ाया था फिर वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है, हमने आपको बताया था कि एवरीबडी हैज़ टू डू सर्टेन प्लानिंग इन देयर लाइफ। हर इंसान को कुछ ना कुछ अपनी प्लानिंग करनी पड़ती है फ्यूचर के बारे में। एंड वट एवर द प्लानिंग वी आर डूइंग द प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट डेटा। हम लोग पास्ट के डेटा को बेसिस पे हम लोग फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। इंट्रोडक्शन में देखिए लिखा भी है, वी नो दैट प्लानिंग अबाउट फ्यूचर इज वेरी नेसेसरी फॉर द एवरी बिजनेस फर्म, एवरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, एवरी इंडिविजुअल और एवरी कंट्री। दुनिया के हर देश के लिए, हर सरकार के लिए, हर बिजनेस के लिए, हर इंस्टीट्यूट के लिए और हर इंडिविजुअल के लिए एक प्लानिंग फ्यूचर की करना बहुत जरूरी होता है। एवरी फैमिली इज ऑल्सो डूइंग प्लानिंग फॉर इज इनकम एक्सपेंडिचर। दुनिया का हर इंसान अपनी प्लानिंग करता है कि कितनी इनकम होगी, कितना एक्सपेंडिचर होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग खर्चा करेंगे। एज लाइक एवरी बिजनेस इज डूइंग प्लानिंग फॉर पॉसिबिलिटीज ऑफ इट्स फाइनल रिसोर्सेज एंड सेल्स फॉर मैक्सिमाइजेशन इज प्रॉफिट। दुनिया का हर इंसान प्लानिंग करता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से कितना कलेक्ट करेंगे, पॉसिबिलिटीज कहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और वी ऑलवेज ट्राई टू गेट इट द मोर सेल्स। हम लोग सेल्स को इंक्रीज करने की बात करते हैं। फिर डेफिनेशन की बात किया हम लोगों ने, टाइम सीरीज इज सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन ए स्पेसिफाइड टाइम यूजली एट इक्वल इंटरवल्स। तो ये हमने कल सब कुछ आपको बता दिया था कि इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। हमने बताया था कि देखिए यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया था कि मंडे में 90 पैकेट्स की दूध की जरूरत है, फिर 88, फिर 85, 75, 72।
फिर सैटरडे संडे में फिर इंक्रीज हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल वन इज क्लियर दैट सेल्स ऑफ मार्केटिंग पैकेज इज डिक्रीज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, देन अगेन अगेन इट स्टार्ट टू इंक्रीज। सो हम लोग कैसे किस तरीके से हम लोग प्लानिंग करते हैं कि ताकि हम लोग फ्यूचर की डिमांड को अनुमान लगा सकें, फ्यूचर की डिमांड को हम लोग फॉरकास्टिंग कर सकें। तो आपको पता है कि यहाँ पर पॉपुलेशन की बात किया, 21 1921 में इतनी पॉपुलेशन 31 41 51 61 71 81, तो इजिली वी कैन मेक इट आउट द प्लान फॉर 1991। तो ऑटोमेटिकली प्लान हमारी पॉपुलेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो 91 में भी हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। फिर हमने आपको इंपॉर्टेंसी बताई थी टाइम सीरीज एनालिसिस की। इंपॉर्टेंसी क्या होता है? प्रॉफिट ऑफ एक्सपीरियंस, सेफ्टी फ्रॉम फ्यूचर्स, यूटिलिटी स्टडीज, सेल्स फॉर कॉस्टिंग, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री स्टडीज, इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग, रिस्क एनालिसिस, सेंसस, बजटरी और यील्ड। ये इन सब चीज़ों के बारे में कल डिटेल में हम लोगों ने बात कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने कल बात किया था कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज में हमने 4 कंपोनेंट्स की बात किया था, सेक्युलर ट्रेंड्स, सीजनल ट्रेंड्स, साइक्लिकल ट्रेंड और इरेगुलर ट्रेंड्स। इन चारों की भी हम लोगों ने कल डिटेल में बात कर ली थी। सेक्युलर ट्रेंड्स वहां पर फॉलो करते हैं जहां पर कुछ इंक्रीज और डिक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ टाइम सीरीज, जहां पर कुछ घटता और बढ़ता है। इट इंक्रीज और डिक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड सेक्युलर ट्रेंड। हमने बताया था कि टाइम सीरीज डेटा में शो अपवर्ड ट्रेंड्स और डाउनवर्ड ट्रेंड्स फॉर ए पीरियड ऑफ ईयर्स। दिस में बी ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक इंक्रीज इन पॉपुलेशन, चेंज इन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, लार्ज स्केल शिफ्ट इन कंज्यूमर डिमांड। तो इन सब चीजों की कल हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात कर लिया था। सीजनल बोला था कि जो सीजनल वेरिएशंस होते हैं, जो एक स्पेसिफिक सीजन्स के चक्कर में जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आते हैं इकोनॉमी में, उसको बोलते हैं सीजनल वेरिएशंस। फिर साइक्लिकल वेरिएशंस की बात किया था जो बिजनेस साइकिल की वजह से होता है। उसके बाद इरेगुलर डिमांड्स की बात किया था, इरेगुलर वेरिएशंस कि कभी इकोनॉमी में फ्लड्स आ गया, देश में अर्थक्वेक आ गया, वॉर हो गया, फैमिन्स हो गया, या कभी देख लीजिए अभी कोविड-19 की वजह से कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड बढ़ गई। तो दैट इज ऑल अबाउट द इरेगुलर वेरिएशंस। तो ये चारों थे हमारे, सेकुलर की बात करिए, सीजनल की बात करिए, इरेगुलर की बात करिए। तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमी में कैसे वेरिएशंस आते हैं, उन वेरिएशंस को कैसे ओवरकम करें और कैसे फोरकास्टिंग करें हम लोग, कैसे डिमांड को हम लोग प्लान करें। ठीक है, फिर हमने टाइम सीरीज मॉडल्स की बात करेंगे, आज हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल वाले पे कोई डाउट है बताइए। हम लोग आज यहाँ से बात करेंगे एडिशन मॉडल, मल्टीप्लिकेशन मॉडल, इन सब चीज़ों की आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है कल वाले में? इसको एडिशन मॉडल और एडिक्टिव मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, एडिक्टिव एडिक्टिव मॉडल भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो एडिक्टिव मॉडल क्या है? y इज इक्वल टू, इसको नोट कर लीजिए, t प्लस एस प्लस सी प्लस आई। y इज इक्वल टू ओरिजिनल डेटा, t इज इक्वल टू ट्रेंड वैल्यू, s इज इक्वल टू सीजनल फ्लक्चुएशंस, c इज इक्वल टू साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, i इज इक्वल टू इरेगुलर, i इज इक्वल टू इरेगुलर इरेगुलर वेरिएशंस। ठीक है, तो एडिक्टिव मॉडल इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, इसको मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल भी बोला जाता है इसको। तो टाइम सीरीज मॉडल की अगर हम लोग बात करेंगे तो एडिक्टिव मॉडल का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, टी इज इक्वल वाई इज इक्वल टू ओरिजिनल डेटा की हम लोग बात कर रहे हैं, टी इज इक्वल टू ट्रेंड वैल्यू, एस इज इक्वल टू सीजनल फ्लक्चुएशंस, सी इज इक्वल टू साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, आई इज इक्वल टू ओरिजिनल डेटा, आई इज इक्वल टू इरेगुलर वेरिएशंस। इन चारों से मिलकर बनता है एडिक्टिव और एडिशनल मॉडल। मल्टीप्लिकेशन मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल इज इक्वल टू, यहाँ पर y इज इक्वल टू टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई। तो ये दोनों फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप। ठीक है,
न्यूमेरिकल इससे नहीं आएगा, ये नोट कर लीजिए मेरी बात, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, थ्योरी आ सकती है इसमें, ठीक है, कि इरेगुलर मॉडल क्या होता है, सीजनल मॉडल क्या है हमारा, ठीक है, क्लियर, सेकुलर मॉडल क्या है। अब आया मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड, मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड। तो इसमें द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड्स, फ्री हैंड कर्व मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज और लीस्ट स्क्वायर मेथड, क्लियर। तो चार मेथड्स हैं हमारे मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड्स के। फॉलोइंग मेथड्स आर यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड, फ्री हैंड कर्व मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड। पहला है फ्री हैंड कर्व मेथड। इसमें देखिए कि इन दिस मेथड डेटा इज डिनोटेड ऑन द ग्राफ पेपर, वी टेक टाइम ऑन द एक्स एक्सिस एंड डेटा ऑन द वाई एक्सिस। On the graph there will be a point for every point of time, we make a smooth hand curve with the help of this plotted। तो इसमें हम लोग केवल वही है कि जो डेटा है कि प्रॉफिट हमारा यहाँ पर 89 में इतना है, 1999 में 1991 92 93 94 95 96। तो फ्री एंड कर्व मेथड्स में वॉट एवर द डेटा वी हैव टू बी डिस्प्ले दो डेटा ऑन द ग्राफ पेपर, ठीक है। तो इस पेपर को हम लोग क्या करेंगे, डेटा को इसमें ग्राफ पेपर पे क्या करेंगे, इसको हम लोग पुट कर देंगे, क्लियर। तो ये एक्चुअल डेटा है और ये ट्रेंड्स लाइन है, ठीक है। तो 1948 49 50 50 के बाद देखिए फिर हमारा कितना हो गया था 149, फिर हो गया, फिर कम हो गया, फिर हमारा 150.5 चला गया, फिर 52 53 53। तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअल डेटा। वट एवर द जो एक्चुअल डेटा जो दिया हुआ उसको एक्चुअल डेटा बोलेंगे। ट्रेंड लाइन ये है, इससे मतलब नहीं है, बस कुल मिलाकर फ्री हैंड कर्व मेथड में हम लोग क्या करते हैं, वट एवर द डेटा वी हैव वी ऑलवेज ट्राई टू डिनोट दो डेटा ऑन द ग्राफ पेपर, दैट इज ऑल अबाउट द फ्री हैंड कर्व मेथड, बस। फिर दूसरा है सेमी एवरेज मेथड। इन दिस मेथड द गिवन डेटा आर डिवाइडेड इन अ टू पार्ट्स, प्रीफरली विद द इक्वल नंबर ऑफ ईयर्स। इसमें हम लोग पूरे डेटा को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गिवन डेटा फ्रॉम 1991 टू 2008, अगर हमको 1991 से लेकर 2008 तक की डेटा दिया है ओवर ए पीरियड ऑफ 18 ईयर, 18 साल हो गए, द टू इक्वल पार्ट्स विल बी फर्स्ट 9 ईयर्स और अनदर 9 ईयर्स। हम लोग पूरे डेटा को सेमी एवरेज में, पूरे डेटा को अगर 18 साल का है तो 9 साल का हम लोग क्या करेंगे, डेटा को आपस में बांट लेंगे। अगर मान लीजिए अगर ये इवन नंबर है फिर तो ठीक है, अगर ऑड नंबर होगा तो अगर ऑड नंबर 7 नंबर है तो 3 और 3 करेंगे, बीच वाला हम लोग 1 छोड़ देंगे। इन केस ऑफ द ऑड नंबर ऑफ ईयर्स 9 13 7, तो 2 इक्वल पार्ट्स कैन बी मेड सिंपली बाय इग्नोरिंग द मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर हम लोग इसमें छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ डेटा आर गिवन फॉर 19 ईयर फ्रॉम 1990 से 2007, द 2 इक्वल पार्ट्स वुड बी फ्रॉम 1999 टू 98, 2000 to 2008, the middle year 1999 will be ignored। तो सेमी एवरेज मेथड में कैसे निकालते हैं वो अभी हम आपको आगे की स्लाइड में बताएंगे। तो सेमी एवरेज मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पूरे डेटा को, जितने साल का डेटा होगा, अगर इवन नंबर में उसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, अगर ऑड नंबर में तो तब भी दो भागों में डिवाइड करेंगे, बीच वाले साल का डेटा, बीच वाले ईयर का डेटा हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है, क्लियर। जैसे कि यहां पर फाइंड द ट्रेंड लाइन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय सेमी एवरेज मेथड। यहां पर कितने साल का डेटा दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर कितने साल का दिया है, 8 साल का दिया हुआ है। तो हमने आपको 8 साल में क्या बताया था कि देयर आर टोटल 8 ट्रेंड्स। तो फर्स्ट पार्ट टी चारों हो गए, सेकंड पार्ट टी चारों हो गए। तो फर्स्ट पार्ट को इन चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड कर देंगे तो यह आया 151.50। सेकंड पार्ट में इन चारों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे। तो सेमी एवरेज मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जितने साल का डेटा दिया होगा उतने साल का डेटा को दो भागों में डिवाइड करके एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो इन चारों का कितना हो गया ये, और इन चारों का क्या हो गया ये, और फिर वो लाइन में प्रेजेंट कर देंगे, क्लियर। फिर ग्राफ में वट एवर द ग्राफ हैज बीन गिवन टू यू, उस ग्राफ में डेटा पुट कर देंगे। स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में 1989 टू 1992 का अर्थमेटिक मीन कितना है, 151.50, वो यहां पर पुट कर दिया।
बचा हुआ 4 सालों में 93 टू 96 कितना आया, 155.25। ठीक है, उन चारों साल का डेटा हमने कहां पर पुट कर दिया, यहां पर पुट कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअल एक्चुअल लाइन और ट्रेंड लाइन। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग सेमी एवरेज मेथड कैसे निकालते हैं, सेमी एवरेज मेथड में निकालने के लिए पूरे डेटा को डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, अगर इक्वल नंबर में डिवाइड कर दीजिए 2 भागों में। अगर डेटा इवन नंबर में तो आराम से हो जाएगा, अगर ऑड नंबर में है तो 7 साल का दिया है तो 3 में डिवाइड करिए, बीच वाला उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद उसका अर्थमेटिक मीन निकाल लीजिए। मीन निकालने के बाद इन 4 साल का ये मीन आया, इन 4 साल का ये मीन आया, उसको ग्राफ की वैल्यू में पुट कर देंगे। दैट इज कॉल्ड सेमी एवरेज मेथड। क्लियर? कोई डाउट समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बताइए, पहले समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? ये तो हो गया हमारा सेमी एवरेज मेथड। अब अगला आया मेरा मूविंग एवरेज मेथड। इसमें क्या, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स। जब हमको लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स कैलकुलेट करना होता है वहां पर मूविंग एवरेज मेथड का यूज करते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो यूज फॉर सीजनल फ्लक्चुएशंस, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस एंड इरेगुलर फ्लक्चुएशंस। इन दिस मेथड वी कैलकुलेट द मूविंग एवरेज फॉर सर्टेन ईयर। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, क्वेश्चन में दिया होगा कि 5 ईयर का मूविंग कर रहा है, 3 ईयर का किया करना है, 2 साल का कर रहा है। तो मूविंग ईयर मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल नहीं आएगा, थ्योरी में पूछ लेते हैं कि मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं, या सीजनल कैसे निकालते हैं हमारा, ठीक है, या सेमी एवरेज कैसे निकालते हैं। न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा इससे। तो फाइंड आउट द न्यूमेरिकल पूछा भी जाएगा तो न्यूमेरिकल बहुत सरल है, आपने देखा ही अभी। और ग्राफ पेपर तो आपको देंगे नहीं, पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, तो ग्राफ पेपर तो आपको दे नहीं सकते हैं, तो ये नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 3 ईयर्स का मूविंग एवरेज। अब आया फाइंड आउट द 5 ईयर मूविंग एवरेज। तो 1982 से लेकर 1996 का डेटा देके रखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, तो 15 साल का डेटा दिया। यहाँ में क्या करना है, फाइंड आउट द 5 ईयर मूविंग एवरेज। ये क्वेश्चन में दिया होगा कि 5 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है, 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है, 2 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, 5 साल का डेटा का 82 से लेकर 1996 का डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने पहले निकालना 5 ईयर मूविंग एवरेज। ठीक है, तो इन 5 साल का 5 साल को हमने क्या करा, जोड़ दिया। इन 5 साल को जोड़ेंगे तो इतना आएगा। फिर इन 5 साल को जोड़ दिया, फिर इन 5 साल को जोड़ा, फिर इन 5 साल को जोड़ा, फिर इन 5 साल को जोड़ा। ठीक है,
ऐसे ही करते हम लोग क्या करते रहे, फिर इन 5 साल को जोड़ा, फिर इस इन 5 साल को ऐड किया, फिर 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 फाइनली हमने इन 5 साल को ऐड किया। तो इन पांचों को ऐड करके कितना आया हमारा, ये देखिए 20, 25 सबको जोड़ेंगे ना, 20 और 25, 45, 45 और 33 कितना हो गया, 78 और 30, 108 और 108 प्लस 27 दैट इज कॉल्ड 135। क्लियर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 ईयर मूविंग निकालना है, 3 ईयर मूविंग निकालना है, दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में आपके दिया होगा। तो यहाँ 135 हो गया। अब अगला देखिए 25 और 25 और 33 कितना हुआ बच्चों, 58, 58 और 30, 88, 88 और 27, 115, 115 प्लस 35, 150। ऐसे ही पांच पांच को जोड़ के यहां पर बना लिया। यहां पर उनका मीन निकाल लिया। 135 को डिवाइड करेंगे 5 से 27 होगा, 150 को डिवाइड करेंगे 5 से 30 होगा, 165 को डिवाइड करेंगे 5 से 33 होगा। ऐसे ही नॉर्मली 5 ईयर मूविंग एवरेज हमने क्या करा, इसका मीन निकाल लिया, अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, अर्थमेटिक मीन भी आप गॉट, ठीक है। समझ गए ना आप लोग। अगर आपको मान लीजिए मूविंग एवरेज मेथड निकालना है, तो मूविंग एवरेज मेथड हमारा सीजनल फ्लक्चुएशंस में भी यूज होता है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस में भी यूज होता है, इरेगुलर फ्लक्चुएशंस में भी यूज होता है। इसमें हम लोग को सर्टेन ईयर्स का, कुछ निश्चित सालों का हम लोग मूविंग एवरेज निकालते हैं। ये क्वेश्चन में दिया होगा कि 3 साल का निकालना है, 5 साल का निकालना है। जैसे 5 साल का निकाला ऐसे 3 साल का निकाल सकते हैं, 4 साल का निकाल सकते हैं, 2 साल का निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ गए। अगला आया लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत लेंदी होता है इसका क्वेश्चन, इसलिए पेपर में लेंदी, ये तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। केवल इसको समझ लीजिए लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है क्या। दिस मेथड इज मोस्ट वाइडली इन अ प्रैक्टिस when this method is applied, trend line is fitted to the data in such a manner that following two conditions are satisfied। ठीक है। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड कभी भी पेपर में आज तक नहीं पूछा गया। मूविंग एवरेज आपको पूछा जा सकता है। मूविंग एवरेज और आपसे ये दोनों सेमी एवरेज दोनों पूछ सकते हैं, बट लीस्ट स्क्वायर मेथड नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। हमको कराने में कोई दिक्कत नहीं है अब, क्योंकि बहुत लेंदी है इसमें। और इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए, वाई सी इजिकल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इजिकल टू ट्रेंड वैल्यू टू बी कंप्यूटेड, एक्स इजिकल टू यूनिट ऑफ टाइम, बी इजिकल टू कांस्टेंट टू बी कैलकुलेटेड, और ए इजिकल टू वाई इजिकल टू बी इजिकल टू कांस्टेंट टू बी कैलकुलेटेड। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए, आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला क्या है, वाई सी इजिकल टू ए प्लस बी एक्स। इसके अलावा इससे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर ये इंपॉर्टेंट, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अब आया मेथड ऑफ सीजनल वेरिएशंस, मेथड ऑफ सीजनल वेरिएशंस।
सीजनल एवरेज मेथड, लिंक रिलेटिव मेथड, रेशियो टू ट्रेंड मेथड और रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। चार मेथड हमारे होते हैं किसके? मेथड ऑफ सीजनल वेरिएशंस के। ये चारों नोट कर लीजिए। सीजनल एवरेज कैसे निकालते हैं? पहला आया सीजनल एवरेज मेथड। ये केवल फार्मूला बहुत पूछा जाता है, फार्मूला मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में पूछा जाता है। अगर पुराने पेपर देखेंगे आप, न्यूमेरिकल नहीं आएगा बट मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में फार्मूला बहुत पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लीजिए। सीजनल एवरेज मेथड कैसे निकालता है? सीजनल एवरेज इक्वल टू टोटल ऑफ सीजनल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ ईयर। सीजनल वैल्यू मान लीजिए 6500 है, 65 है, और नंबर ऑफ ईयर 5 है, तो सीजनल एवरेज कितना हो गया? 13। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, लेकिन बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होता है इसका। जर्नल एवरेज कितना हो जाए? टोटल ऑफ सीजनल एवरेज अपॉन नंबर ऑफ सीजन्स। तो टोटल ऑफ सीजनल एवरेज मान लीजिए आ गया आपका 10, नंबर ऑफ सीजन हुआ 2। कितनी एक साल में कितनी सीजन हुई? 2 या 3 या 4, तो 5 हो गया आपका। सीजनल इंडेक्स, सीजनल एवरेज अपॉन जनरल एवरेज, यहां पर हो गया मान लीजिए 10, ये आया 5, सीजनल इंडेक्स हो गया हमारा 2। ठीक है, तो सीजनल एवरेज मेथड बहुत सरल है, निकालना बहुत टफ नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, समझ में आ गया ये? तो बहुत सरल है ये, इसके न्यूमेरिकल आपको पूछे जा सकते हैं। सीजनल एवरेज मेथड के 3 फार्मूला हुआ, सीजनल एवरेज अपॉन टोटल ऑफ सीजनल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ ईयर। जनरल एवरेज की अगर हम लोग बात करेंगे, टोटल ऑफ सीजनल एवरेज अपॉन नंबर ऑफ सीजन्स। सीजनल इंडेक्स की बात करेंगे, सीजनल एवरेज अपॉन जनरल एवरेज। ठीक है, यहाँ पर देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट क्वार्टरली सीजन्स इंडिकेट एज्यूमिंग द अब्सेंस ऑफ एनी टाइप्स ऑफ ट्रेंड। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको दिया हो पेपर में, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा। दे माइट आस्क। 1989 टू लेकर 93 का डेटा दिया हुआ है, यहाँ पर 4 साल का दिया, यहाँ पे 4 साल का दिया, यहाँ पे 4 साल का दिया, यहाँ पे 4 साल का दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आया कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टरली सीजन इंडिकेट, इन चारों को जोड़ लीजिए। ठीक है, इन चारों को जोड़ लीजिए, इन चारों को जोड़ लीजिए, इन चारों को जोड़ लीजिए, इन चारों को जोड़ लीजिए। चारों को जोड़ने के बाद इनका एवरेज निकाल लीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको, इसको 4 से डिवाइड, इसको 4 से डिवाइड, इसको 4 से डिवाइड। क्लियर? 4 से डिवाइड करने के बाद इन सबको टोटल को, इसको चारों जो जितने भी एवरेज आए हैं उनको टोटल कर लीजिए, जितना एवरेज आया उसका टोटल कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जर्नल एवरेज कैसे निकालना है हमने आपको क्या बताया? टोटल ऑफ सीजनल एवरेज अपॉन नंबर ऑफ सीजन्स। ठीक है, तो जनरल एवरेज कितना आया हमारा? 497.75। सीजन्स कितने? 1 2 3 4 इंटू 4 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना आया हमारा? 124.4। ठीक है, इसी तरह अगर जनरल एवरेज निकालेंगे तो ये आ गया हमारा। क्वार्टरली सीजनल वेरियस इंडेक्स निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे हम सबको इंटू 100 करके और डिवाइड कर देंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्वार्टरली सीजनल वेरियस इंडेक्स निकालना होगा, तो ये कितना आया? सबका एवरेज कितना आया? 125.75। ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय इसका जो एवरेज आया, इसका एवरेज कितना आया है? 124.4 इंटू 100। जो भी वैल्यू आएगी आप देख लीजिए कितनी आएगी। ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो यहां पर लिख दी जाएगी। ऐसे ही सेकंड वाला करेंगे हम लोग, 119 इंटू 100 अपॉन
124.4, उसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ, उसकी जो वैल्यू आएगी वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। थर्ड वाला हम लोग करेंगे 122 अपॉन 124.4 इंटू 100, उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे 131 अपॉन 124.4 जितना भी है इंटू 100, उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। समझ गए? यही आंसर होगा इसका। समझ गया ना? समझ में आ गया? ये न्यूमेरिकल आ सकते हैं, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, बहुत टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं है, तो दे माइट आस्क टू यू। समझ में आ गया? देखिए क्वेश्चन दिया, चारों को पहले जोड़ लिया, इन चारों को जोड़ लिया, चारों को जोड़ने के बाद जो आया उसका एवरेज कर लिया, एवरेज करने के बाद इन चारों को जोड़ दिया। ठीक है, इन चारों को जोड़ने के बाद क्या निकाल लिया पहले? फिर हमने निकाल लिया जर्नल एवरेज। जर्नल एवरेज कितना आया? 124.44, 124.44 आ गया, 124.44 आ गया। उसके बाद क्वार्टरली टर्नओवर सीजनल इंडिकेट निकालना है। ये कैसे निकालेंगे हम लोग? ये निकालने के लिए जो वैल्यू आई है पहली 120.75 अपॉन 124.4 इंटू 100 जितना आएगा। सेकंड कितना है? सेकंड हमारा 119 है, 119 अपॉन 124.44 इंटू 100 निकाल लेंगे। थर्ड कितना है? 122, 122 इंटू 100 अपॉन 124.4 आ गया। फिर 131 इंटू 100 अपॉन 124.44 आ गया। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये हमारा निकल के आ जाएगा क्वार्टरली टर्नओवर सीजनल इंडिकेट। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए? सबसे पहले जितना भी साल का दिया होगा, जितने भी ईयर का दिया होगा, उसका एवरेज टोटल करना है। टोटल करने के बाद अर्थमेटिक मीन एवरेज निकालना है, एवरेज को जोड़ देना है। एवरेज को जोड़ने के बाद क्या करना है आपको? एवरेज को जोड़ने के बाद जनरल एवरेज निकालना है। सीजन कितने? सीजन तो 4 ही है ना टोटल, तो जनरल एवरेज आ जाएगा। उसको क्वार्टरली सीजनल वेरिएशन इंडेक्स निकालना है। उसके लिए क्या करना है? दिस बाय दिस इंटू 100, दिस बाय दिस इंटू 100, दिस बाय दिस इंटू 100। ठीक है, तो आप आराम से आपका हो जाएगा। समझ गए? कोई डाउट? ये तो पहला हो गया सीजनल एवरेज मेथड। तो बस उसमें उतना ही करना है आपको, इसी से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए उसमें। तो टाइम सीरीज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया एक बार देख लीजिए, आपको दोबारा बता देते हैं हम आपको। टाइम सीरीज में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, टाइम सीरीज क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, पूरा समझ लीजिएगा। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंसी ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस पढ़ा, उसकी इंपॉर्टेंसी कहाँ कहाँ पर टाइम सीरीज एनालिसिस यूज कर सकते हैं। जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा वो कल का लेक्चर देख लीजिएगा। फिर कंपोनेंट्स ऑफ सेक्युलर ट्रेंड्स क्या होता है, सीजनल, इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट कर लीजिएगा। सेक्युलर ट्रेंड्स क्या होता है? सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल और इरेगुलर। इसको आपको अगर जो याद करना है उसको याद कर लीजिएगा, इनको याद करना ही है, इसको इसको याद कर लीजिएगा, इन चारों को। सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल और इरेगुलर। उसके बाद टाइम सीरीज मॉडल में एडिक्टिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल या एडिशनल मॉडल और मल्टीप्लिकेशन मॉडल, ये दोनों अगर ठीक से पढ़ लीजिएगा। फॉर्मूला याद कर लीजिए, टी प्लस एक में प्लस करना है, एक में इंटू करना है। उसके बाद हमने आपको बताया मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड, फ्री हैंड कर्व, सेमी एवरेज और मूविंग एवरेज और लीस्ट स्क्वायर मेथड। फ्री हैंड हमने आपको बताया कैसे करना है, इसको आपको सीधे ग्राफ में करना है। फिर सेमी एवरेज में आपको क्या करना है?
आपको पूरे डेटा को, जितने साल का डेटा दिया है आपको, उसको दो भागों में डिवाइड कर लेना। अगर इवन नंबर में है, अगर ऑड नंबर में है, तो दो भागों में डिवाइड करके बीच के साल का छोड़ छोड़ देना है आपको, और एवरेज निकाल लेना है। ये हमने आपको बता दिया। उसके बाद हमने आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला बताया, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद ये कुछ नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको केवल इसमें मेन यही है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने आपको बता दिया। सीजनल एवरेज मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने आपको बता दिया। इसके तीनों फार्मूला नोट कर लीजिए। इससे कैसा न्यूमेरिकल करेंगे वो भी हमने आपको बता दिया। आप बताइए, कोई डाउट हो बताइए। ट्रेंड एनालिसिस में केवल इतना ही है। तो ट्रेंड एनालिसिस 2 दिन आपको पढ़ाया गया, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या टॉपिक स्टार्ट करना है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। रूबी क्लियर हो गया वो? चलो, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर। कल एक नए टॉपिक के साथ आएंगे हम लोग। ठीक है, तो वंस अगेन थैंक यू सो